हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारा जो 12th मैथ्स में टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन चल रहा है। त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट यूट्यूब चैनल पर पढ़ चुके हैं। जो भी स्टूडेंट ना देखे हों एक बार जाएं और वो जो है इंट्रोडक्शन पार्ट को अवश्य देखें। इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद आपको टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए 2.1 के हमने दो भागों में कर दिया है, क्योंकि पहले भाग में हमने 6 ही सवाल बताए हैं, तो आज हम दूसरे भाग के साथ आपके बीच उपस्थित है। चलते हैं प्रश्नावली 2.1 के भाग 2। भाग 1 में 1 से लेकर सवाल नंबर 6 तक हमने आपको बताया है, ठीक है ना। और सारे सवाल में मुख्य मान ही निकालने हैं। आपके निर्देश पहले ही भाग में दे दिया गया था प्रश्न के कि निम्नलिखित फलनों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित फलनों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं सवाल नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 7 कह रहा है सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मुख्य मान। देखिए भाग 1 में 2.1 के प्रश्नावली में हमने बताया कि मुख्य मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले इसको किसी कॉन्सोनेंट के बराबर मानेंगे और हम मान लेते हैं कॉन्सोनेंट हमारा क्या है, थीटा है। चलते हैं सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा भैया, यहाँ लिखेंगे माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा। ये इनवर्स में है तो इसको 1/sec आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2/√3 इक्वल टू थीटा। सेक इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कर दीजिए तो 2/√3 बराबर हो जाएगा सेक थीटा। अब आप बताइए कि 2/√3 से कितने अंश का मान होता है। तो सारे लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब 30 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान? 30 अंश का मान। हमने पहले से ही बता रखा है कि मैं मझले ब्रैकेट में जो भी लिखता हूँ वो क्या लिखता हूँ भैया, फार्मूले लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? फार्मूला। तो ये यहाँ पर है कि 2/√3 बराबर सेक 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सेक 30 अंश। लिख दीजिए इसके स्थान पर। और जिन लोगों को टेबल याद हुआ होगा वो तो डायरेक्ट देखते ही बता देंगे। जो भी स्टूडेंट को टेबल याद होगा, हमने इंट्रोडक्शन त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट में हमने बताई है, ठीक है ना। उसमें वीडियो थोड़ा सा कम क्लियर, क्योंकि लाइटिंग नहीं थी गाँव वगैरह में, तो आप जानते ही हैं, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा, लेकिन प्रतिलोम का टेबल अच्छे से दिख रहा है, ठीक है ना। तो उसको इंट्रोडक्शन पार्ट में जाएं और त्रिकोणमितीय प्रतिलोम इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड अवश्य देखें, ठीक। आगे देखिए, जो बच्चों को टेबल याद होगा पहले से पता हो जाएगा कि ये 30 अंश या π/6 इसके मुख्य मान होंगे, ठीक है। जिनको नहीं याद है, 1 नंबर के सवाल है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का आशय ये है कि 2/√3 के स्थान पर हम लिखेंगे सेक 30 अंश। सेक 30 अंश लिख दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा बराबर सेक 30 अंश। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश। अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 0 से 0, 3 × 3 6 × 18। थीटा बराबर हमारा आंसर हो जाएगा π/6। कितना हो जाएगा? π/6 हो जाएगा। फिर से देखिए क्या कह रहा था प्रश्न, कह रहा था सेक इनवर्स 2/√3 के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। निर्देश पहले से ही आपके प्रश्न में दे रखे हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हमने लिखा माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा। हमारी इच्छा है थीटा मान रहे हैं, आपकी इच्छा जो भी है आप वो मान लीजिए, XYZ। इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद हमने माना इनवर्स को 1/में लिख दी। चाहे तो आप डायरेक्ट बॉर्डर पार ले जा सकते हैं, इधर इनवर्स है, इधर जाएगा इनवर्स, हट जाएगा। क्योंकि हमने भाग 1 में प्रश्न 2.1 में हमने बार बार यही बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इधर आएगा 2/√3 इक्वल टू सेक थीटा। 2/√3 बराबर सेक 30 अंश होता है।
तो sec थीटा बराबर sec 30 अंश, sec से sec कैंसिल, थीटा बराबर 30 अंश, और 30 अंश को हम क्या करेंगे, अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। 1 मिनट देख लेते भैया, वीडियो तो नहीं कट रहा, नहीं वीडियो नहीं कट रहा भैया। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न पर चर्चाएं करते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, सवाल नंबर 8 है, और सवाल नंबर 8 कह रहा है कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। अब जो भी स्टूडेंट को ये प्रतिलोम का सारणिक ज्ञात होगा यानी याद होगा तो डायरेक्ट बता देंगे सर जी इसका भी आंसर पाई/6 आएगा, क्योंकि कॉट 30 अंश का मान होता है रूट 3, कॉट 30 अंश का मान होता है रूट 3, उसी के बेस पर ही हो जाएगा। चलिए लिखेंगे, सॉल्व करते हैं। माना कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 बराबर थीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1 कॉट अंडर रूट 3 इक्वल टू थीटा। ये इधर भाग कर रहा है उधर जाएगा तो गुणा करेगा, अंडर रूट 3 बराबर कॉट थीटा, ठीक है ना। और रूट 3 कितने अंश का मान होता है, तो इसको यहाँ दिखा दीजिए, रूट 3 बराबर कॉट 30 अंश का मान होता है, ठीक है ना। दोनों टेबल याद होने जरूरी है, अंश वाला भी और प्रतिलोम फलन के भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 30 अंश बराबर कॉट थीटा, ठीक है ना। कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा बराबर 30 अंश। अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, पाई बटे 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 36 18, थीटा बराबर आंसर हो जाएगा पाई/6। आंसर कितना हो जाएगा, पाई/6। फिर से एक बार समझिए भैया क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। प्रश्न के पहले से ही निर्देशांक दे रखा है कि निम्नलिखित फलनों के मुख्य मान, हमने मुख्य मान की 2 विशेषता बताए थे, ठीक है ना। पहली चीज मुख्य मान हमेशा रेडियन में होगा, दूसरी चीज मुख्य मान में सेक और कॉस दोनों के मान ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, हमने दिया गया है प्रश्न कॉट इनवर्स अंडर रूट 3, तो हमने माना कि कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 बराबर थीटा, क्या मान रखे हैं, थीटा माना, और उसके बाद ये इनवर्स में है 1 कॉट हो जाएगा, इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लिकेशन करेगा, और रूट 3 आपको पता है कॉट 30 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 30 अंश बराबर कॉट थीटा, कॉट से कॉट कैंसिल, थीटा बराबर 30 अंश। 30 अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से आप मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा पाई/6। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सवाल नंबर की तरफ चलते हैं कि अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है भैया। अगले सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं भैया। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 हमारा कह रहा है कॉस इनवर्स -1/√2 माइनस में है, तो मुख्य मान की विशेषताओं में हमने कहा था कि कॉस का जो मुख्य मान होगा कॉस और सेक का, वो क्या हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता, यानी वो प्लस ही हो सकता है, ठीक है ना। तो प्लस होना चाहिए। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट, जिन भी स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट याद होगा तुरंत इतना जान जाएंगे कि यहाँ का आंसर क्या, कॉस का आंसर ऋणात्मक नहीं आएगा, और जिन स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट नहीं याद होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे, वो तो कहेंगे हम तो सही ही लगा कर आए थे लेकिन एग्जामिनर ने हमको नंबर नहीं दिया। तो आगे चलते हैं, इसी सवाल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2-3 स्टेप वही करेंगे। माइनस को हटाने के लिए 180 अंश माइनस थीटा या 180 अंश प्लस थीटा का प्रयोग करेंगे। चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 क्या कहना चाह रहा है भैया, 9 कह रहा है कॉस इनवर्स -1/√2, तो लिखेंगे माना कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्ट चाहो तो उस तरफ लेकर जाओ, ठीक है ना, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं कि बॉर्डर इस पार जाएगा, तो कैसे नहीं सीख चुके हैं तो 1/cos लिखिए -1/√2 बराबर cos थीटा। cos इधर भाग कर रहा है उधर जाएगा गुणा करेगा, तो हो जाएगा -1/√2 और बराबर हो जाएगा cos थीटा। कितना हो जाएगा, cos थीटा। यहाँ पर देखिए मझले ब्रैकेट में 1/√2 बराबर cos 45 अंश की वैल्यू है, कितने की, cos
45 अंश की वैल्यू है तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 45 अंश बराबर कॉस थीटा। इसका मान माइनस में नहीं होता है तो कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला लगा देंगे। कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस क्या होता है? कॉस थीटा होता है। माइनस में क्या होता है भैया? कॉस थीटा। तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कॉस 180 अंश माइनस, यहाँ थीटा है हमारे पास माइनस 45 है तो माइनस 45 अंश बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 180 अंश माइनस 45 बराबर थीटा, तो अंश में हो जाएगा। घटा लीजिए, देखिए यहाँ एक कैरी लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा भैया, ठीक है ना। और यहाँ तो 7 बचा और 7 में से 4 गया तो 3 और 1, 135 अंश थीटा बराबर हो गया। अब देखिए थीटा बराबर कितना हो गया? 135 अंश। अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से क्या करते हैं? गुणा। थीटा बराबर 135 अंश, ठीक है ना। अब इसको रेडियन में बदल दीजिए, 135 गुणे पाई बटे 180 यही हो जाएगा। 5 से काटते हैं, देखिए कितना हो जाएगा? 5 से अगर काटेंगे तो, ठीक है ना, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है ना, और 5 सते 35 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा। अब किससे कटेगा? 9 से कटेगा। 9 तिरिक 27 और 9 चौक 36। तो थीटा बराबर ऊपर बचा 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन पाई से करोगे तो 3 पाई और नीचे 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। प्रश्न कह रहा है कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। तो हमने मुख्य मान जहाँ बताया था कि मुख्य मान किसे कहते हैं, वह हमने बताया था कि मुख्य मान की जो विशेषता होती है, पहले चीज है मुख्य मान सदैव उसका आंसर रेडियन में आता है। दूसरी चीज हमने आपको ये बता रखी थी कि कॉस और सेक की मुख्य मान क्या हो सकते हैं? निगेटिव नहीं हो सकते हैं। इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ लोग -π/4 ही लिख कर आते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सही किया था लेकिन एग्जामिनर कॉपी से अच्छे से चेक नहीं किया, जनरल मार्किंग हो गया। ऐसा नहीं, जब आप सही लगाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट से तो आपको मार्क्स मिलेंगे। मैथ का तो यही रूल है ना। चलिए देखिए यहाँ पर हो जाएगा इनवर्स को 1/cos माइनस 1/√2 इक्वल टू थीटा। ये इधर क्या कर रहा है? भाग कर रहा है, इधर आएगा गुणा करेगा। -1/√2 बराबर cos थीटा और 1/√2 cos 45 अंश का मान होता है, इसलिए हमने यहाँ पर cos 45 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखिए इस माइनस को हटाने के लिए हमने एक फार्मूले का यूज किया, cos 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। तो cos 180 अंश माइनस 45 अंश बराबर cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, थीटा बराबर आ गया 180 अंश माइनस 45, घटा लिए 135 अंश। 135 अंश को रेडियन में बदल लीजिए, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि सवाल नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है भैया। सवाल नंबर 10 देखिए दे रखा है कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक है तो इसका मान ऋणात्मक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम भी लिखेंगे माना कोसेक इनवर्स -√2 बराबर थीटा। क्या मान लिए? थीटा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 1/कोसेक और -√2 बराबर थीटा और ये हो जाएगा माइनस को बाहर ले लीजिए और √2 और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा। अब चलिए बताइए, अब बताइए यहीं पर ही लिख देते हैं मझले ब्रैकेट में सूत्र, ठीक है ना, कि यहाँ पर दिखा देते हैं मझले ब्रैकेट में। दिख रहा है कि नहीं एक बार हम चेक कर लेते हैं कि जहाँ लिख रहे हैं वो दिख रहा है। हाँ दिख रहा है भैया, तो दिख रहा है। तो यहाँ पर इसकी चर्चा कर लेते हैं। हम लिखेंगे √2 बराबर होता है सेक कोसेक 45 अंश। कोसेक कितना होता है? 45 अंश। तो वही लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस कोसेक 45 अंश बराबर कोसेक थीटा। तो कोसेक से कोसेक कैंसिल, थीटा इक्वल टू -45 अंश, ठीक है ना, -45
5 अंश। अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कर दीजिए तो थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा -45 अंश गुणे पाई बटे 180। 45 एकम 45, 45 चौका 180, तो थीटा बराबर -1 का गुणा पाई से करोगे तो -पाई/4। ये प्रश्न में यहाँ भी -पाई/4 आंसर आ सकता था, लेकिन मुख्य मान में हमने आपको बता रखा है कि कॉस और सेक के मान ऋणात्मक नहीं होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाएं और इंट्रोडक्शन पार्ट वहां से आप अवश्य देखिए, जिससे यहाँ पर आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 11 की तरफ कि सवाल नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है भैया। ये थोड़ा सा वीडियो कट रहा होगा तो हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए। अब तो शायद भी कट रहा है, तो अब सेव कर देते हैं। सवाल नंबर 11 देखते हैं भैया कि सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 11 पर चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 11 में थोड़ा सा क्या कर दिया गया, लंदी कर दिया गया। 3 प्रश्न को एक साथ जोड़ दिया गया है। 3 प्रश्न को एक साथ जोड़ दिया गया है। ऐसे प्रश्नों को आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखिए, कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। पहली चीज तो प्लस वालों का आप डायरेक्ट टेबल से लाकर उसकी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर 2 नंबर में है तो, यदि 5 नंबर में है तो आप तीनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए, तीनों की वैल्यू लाकर रखिए और वैल्यू रखकर आप जोड़ दीजिए, तब आपका आंसर सही हो जाएगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि कितने शॉर्ट मार्क्स में पूछा गया है, कितने लॉन्ग मार्क्स में पूछा गया है। यदि 5 नंबर में आता है तो तीनों का अलग अलग कीजिए। अगर 2 नंबर में आता है तो आपको पता है कि साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन की वैल्यू तो माइनस में ही हो सकती है, तो इसकी पाई/6, इसकी पाई/4, इसी के निकाल कर जोड़ लीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यदि लॉन्ग आता है तो तीनों का आप अलग अलग निकालिए। तो सबसे पहले हम लॉन्ग तरीके से चलते हैं, फिर शॉर्ट तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। फिर क्या चलेंगे, शॉर्ट तरीके से। तो चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है भैया, देखते हैं सवाल नंबर 11 को। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले tan इनवर्स, जब सॉल्व करेंगे tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये हमने प्रश्न को लिख लिया और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अभी हम शॉर्ट तरीके से नहीं, लॉन्ग मेथड से बता रहे हैं, फिर शॉर्ट तरीके से आएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 को पहले सॉल्व करेंगे, फिर cos इनवर्स -1/2 को, फिर किसको, साइन इनवर्स -1/2। तीनों को अलग अलग सॉल्व कर समीकरण 1 में इसके मान को रखकर जोड़ लेंगे। एक मेथड तो ऐसा हो जाएगा, दूसरा मेथड डायरेक्ट टेबल से ही हम बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर सेकंड मेथड को देखते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम पहला पार्ट ले लेते हैं, tan इनवर्स -1 बराबर, यहाँ लिखेंगे माना, ठीक है। इसको बॉर्डर उस पार लेकर जाइए, इधर इनवर्स है तो उधर इनवर्स नहीं रहेगा। आप इतने सवाल लगा दिए हैं कि आपको पता हो गया है। 1 कितने अंश का वैल्यू होता है, तो यहाँ दिखा दे रहे हैं 1 बराबर होता है tan 45 अंश की वैल्यू। कितने की, tan 45 अंश की। तो ये हो जाएगा tan 45 अंश बराबर tan थीटा। ये तो हो जाएगा, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 45 अंश। 45 अंश को आप बदलिए रेडियन में, रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा कर दीजिए। 45 अंश को क्या करेंगे भैया, 45 अंश को रेडियन में चेंज कर देंगे, और रेडियन में चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए 45 अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा करेंगे। 45 एकम 45, 45 चौका 180, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी tan इनवर्स -1 बराबर कितना हो जाएगा, पाई/4। कितना हो जाएगा, पाई/4। दूसरे को सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से। जब दूसरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना
कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। इसको थीटा मान लेंगे तो बॉर्डर उस पार जाएगा, तो माइनस को बाहर खींचिए, 1/2 कॉस थीटा हो जाएगा। 1/2 कॉस कितने अंश का मान होता है, तो सारे लोगों को पता है कॉस 60 अंश का मान होता है। 1/2 बराबर कॉस 60 अंश, तो 1/2 के स्थान पर माइनस हो जाएगा कॉस 60 अंश बराबर कॉस थीटा। यहाँ पर एक फार्मूला लगा दीजिए, कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। इस फार्मूले को आप लगा दीजिए, फिर हो जाएगा कॉस 180 अंश, यहाँ थीटा है तो यहाँ हमारा 60 है, 60 अंश हो जाएगा बराबर कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ घटा दीजिए, 120 अंश हो जाएगा थीटा इक्वल टू, ठीक है ना। अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2π/3। एक आंसर ए हो गया। आगे देखिए कितना आ जाएगा, 120 अंश। 120 अंश को हम क्या करेंगे, अंश को रेडियन में बदलेंगे, तो π/180 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, थीटा इक्वल टू 2π/3। अभी भी एक वैल्यू हमसे छूट रही है, कौन से, साइन की। तो साइन वाला जब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। उधर ले जाइए तो इसको माइनस को बाहर कर दीजिए, 1/2 और साइन थीटा 1/2 साइन कितने अंश की वैल्यू होती है, तो सारे लोगों को पता है कि 1/2 बराबर होता है साइन 30 अंश। कितना होता है, साइन 30 अंश। मझले ब्रैकेट में मैं जो भी लिखता हूँ इंट्रोडक्शन की मेरे पार्ट में बताया है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्मूले ही लिखता हूँ, ठीक है ना। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे, ठीक है ना। तो 1/2 के स्थान पर साइन 30 अंश माइनस साइन 30 अंश बराबर साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर -30 अंश हो जाएगा। अब अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर दीजिए, π/180, 0 से 0, 3 एकम 3, 6 त्रिक 18, थीटा बराबर हो जाएगा -π/6। आगे यहाँ देखिए लिखेंगे tan इनवर्स 1 कामा कॉस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देख ले भैया, ऐसा तो नहीं कि वीडियो कट रहा हो। वीडियो कट रहा है तो हम आपको दिखा देते हैं कि वीडियो जो कट रहे हैं वो कहाँ से कट रहे हैं। अब वीडियो आपके नहीं कट रहे हैं, तो अब देख लीजिए यहाँ पर वीडियो नहीं कट रहा है, अब वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो देखिए tan इनवर्स, ये था इक्वेशन नंबर 1, यही था हमारा, ठीक है ना। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू जब मैंने सॉल्व किया तो π/4 आया है, रख दीजिए π/4। उसके बाद जब cos इनवर्स -1/, हमने 2π अपान कितना आ गया है, 3 आ गया है। और साइन का आया है कितना भैया, -π/6। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, ठीक है ना। और चाहो तो पहले इन दोनों को आप हल कर लीजिए, दोनों तरीके आपके पास हैं। कुछ लोग एलसीएम लेने में थोड़ा सा असमंजस करते, तो ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे, 3 गुणा कीजिए, 3 का गुणा पाई से करोगे 3π, और 4 का गुणा 2 से, प्लस 4 दूनी 8π, और नीचे हो जाएगा 12, और यहाँ हो जाएगा π/6। जोड़ लीजिए, 8 3 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11π और बटे हो जाएगा 12 और -π/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, नीचे एलसीएम तो 12 ही रहेगा, और यहाँ पर 11π हो जाएगा, -2π हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 9π
अपॉन 12 हो जाएगा। तो देखिए 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9 और 3 चौक 12। हमारा आंसर आ जाएगा 3π/4, 3π/4। ये तो वो मेथड है, जब 5 नंबर में आएगा तब आप सवाल नंबर 11 को इस तरीके से करेंगे, तब सवाल नंबर 11 को इतने तरीके से आप करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, tan इनवर्स 1 की वैल्यू अलग निकालेंगे, cos इनवर्स -1/2 की और sin इनवर्स -1/2, इन तीनों की वैल्यू अलग अलग निकाल कर फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसकी वैल्यू को पुटअप करवा देंगे और वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। शॉर्ट मेथड भी है, अब दूसरे में शॉर्ट मेथड आपको हम बताते हैं। तो चलते हैं अगले में, दूसरे टाइप से इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे उसके लिए, ठीक है ना। सवाल नंबर 11 को देखते हैं। एक हमने आपको सवाल नंबर 11 सॉल्व करना बताया कि यदि सवाल नंबर 11 5 नंबर में आएगा तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए कि सवाल नंबर यही 11 ही 2 नंबर में आ जाए तब कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए। अगर वैल्यू पता है, प्रतिलोम टेबल अगर आपको याद है, तब आप 2 नंबर में देखते ही कर लेंगे। जैसे tan इनवर्स 1 लिखा गया है तो tan इनवर्स π/4 होता है। क्या होता है, π/4। इंट्रोडक्शन त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के सेकंड इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने इस चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बता रखी है। जो भी स्टूडेंट ना देखे हो इंट्रोडक्शन पार्ट, प्ले लिस्ट में जाए, इंट्रोडक्शन जरूर देखिए। वहां से इंट्रोडक्शन देखने के बाद यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। जैसे अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस cos 1/2 कितने अंश की वैल्यू है, बस आपको इतना 60 अंश की वैल्यू है। 60 अंश की वैल्यू, 60 अंश को रेडियन में बदलिए, π/3 कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। और π/3 है माइनस में, तो उसमें से पाई घटा दीजिए तो हो जाएगा प्लस में। पाई घटा देंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, π-π/3 ये है। अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन मुख्य मान निगेटिव है, यदि उसमें से आप पाई को क्या कर दीजिए, पाई में से उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो उसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसकी वैल्यू कितना होती है भाई, 30 अंश का मान है तो π/6 माइनस π/6 मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए अंदर में। देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा π/4 और यहाँ 3π में से जाएगा तो 2π/3 माइनस π/6। चलिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम 12 हो जाएगा तो 12 यहाँ तो हो जाएगा 3π और यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो जाएगा भाई 12 ले जाओगे तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8π हो जाएगा और यहाँ पर -2π हो जाएगा, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11π - 2π अपॉन 12 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9π/12। काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3π/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे मार्क्स रहेगा उसी के हिसाब से हमको प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए फिर से समझ लीजिए, इसी लाइन को समझिए। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है। हमने यहाँ माइनस में ही रखा इसकी -π/3, लेकिन इसकी माइनस को दूर करने के लिए, जैसे मैं कहूँ cos 1/2 कितने अंश का मान है, तो आप कहेंगे सर जी 60 अंश का मान है। 60 अंश को रेडियन में बदलिए, π/3 -π/3 था, लेकिन इस माइनस को दूर करने के लिए हमने पाई में से उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, घटा दिया। जब आप पाई में से उसके मान को घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये हो गया π - π/3 प्लस -π/6। ये आपको तभी याद होगा जब आपको क्या हो जाएंगे, त्रिकोणमिति की मान पता होंगे कि sin 30 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान कितना होता है, sin 45 अंश का मान, तभी तो कर पाएंगे ना। चलते हैं, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वही आंसर है, 2 नंबर में आएगा तो आप ऐसे लगाइएगा सवाल नंबर 11 को, और 5 नंबर में आएगा तो वैसे। फिर से सुन लीजिए, यही एक लाइन है, इसकी टेबल से ही π/4 होता है। इसके हमने माइनस में निकल लिया, -π/3 तो होता है, -π/3 होता है, लेकिन घटा दिए। देखिए एक लाइन हमने शॉर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ
इसकी वैल्यू लिख लीजिए π/4 और यहाँ माइनस हो जाएगा π/3 और माइनस इसका हो जाएगा प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा π/6। चलिए एक लाइन इसको देख लीजिए। ये हमने कहा था कि cos की वैल्यू क्या हो सकती है, मुख्य मान में हमने विशेषता बताया था कि cos की वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो इस -π/3 को ऋणात्मक को गायब करने के लिए इसमें पाई में से इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और जैसे ही घटाएंगे 3 का गुणा पाई से करोगे 3π और 3π में से एक पाई जाएगा 2π/3 आ जाएगा और बाकी आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा 3π/4। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर की तरफ। दोनों तरीकों में से जिसको जो सरल लगे उस तरीके से लगाइए, कोई बाउंडेशन नहीं है। 5 नंबर में आएगा तो फर्स्ट मेथड, इस 2 नंबर में आता है तो सेकंड मेथड। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आगे देखते हैं भैया कि सवाल नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 12 देखते हैं कि 12 में क्या करना है। 12 में भी इसका मान ज्ञात करना है। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 इसका मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान। तो मान ज्ञात करने के लिए आप इसकी वैल्यू को लाकर रख दीजिए, ठीक है ना। जैसे अगर आपको टेबल याद हो गया हो तो टेबल से यहाँ डायरेक्ट रख सकते हैं। cos 60 अंश का मान है और cos 60 अंश को रेडियन में बदलोगे तो π/3 और एक इसका मान है 30 अंश का, तो इसकी वैल्यू π/6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं दोनों तरीके से, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो अगर उस तरीके से सॉल्व करोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो आप टेबल से डायरेक्ट मान रख दीजिए। आपके पास या तो ये चांस है कि आप टेबल से इसकी वैल्यू को पुटअप करवाइए। 1 नंबर का अगर सवाल है तो डायरेक्ट आप टेबल से वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। अगर 3 नंबर का सवाल या 5 नंबर का सवाल है तो आप उस तरीके से करेंगे जिस तरीके से पिछले आप 1 से लेकर 8 सवाल करते आए हैं। तो हम तो डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको टेबल से देखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा और इसका 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स है ना 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/6। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ सूत्र के तौर पर लिख दे रहे हैं। cos इनवर्स 1/2 बराबर कितना होता है, तो cos इनवर्स 1/2 बराबर π/3 होता है, ठीक है ना। हमने टेबल में आपको इसका मान बता रखे हैं। साइन इनवर्स 1/2 बराबर होता है π/6। कितना होता है, π/6। 2 कम 2, 2 तिहाई 6। यहाँ पर हमारा हो जाएगा π/3 प्लस π/3। देखिए हर बराबर है तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2π/3। एक तरीका तो आपके इस तरीके से लग जाएगा जो कि आपके लिए आसान होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे सवाल 1 नंबर में ही पूछे जाते हैं। अगर 1 नंबर में नहीं पूछा जाता है तो आप सवाल नंबर 1 से 8 तक जैसे कर आ रहे हैं कि cos इनवर्स 1/2 बराबर थीटा मान लीजिए और थीटा मानने के बाद आप हल कर लीजिए, तब भी π/3 ही आएंगे मुख्य मान, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसका इन दोनों का अलग अलग निकाल कर फिर आप क्या कर दीजिए, जोड़ देंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है। 13 पर निगाह डालते हैं। तेरा साइन इनवर्स x, तो इनवर्स उधर जाएगा तो आप कह सकते हैं कि साइन y बराबर x हो जाएगा, साइन y बराबर x हो जाएगा। तो साइन x के जो प्राशय हो जाएंगे, साइन x के जो परिसर हो जाएंगे वो 2 ही हो जाएंगे, या तो -π/2 या π/2 प्लस में, तो ये तो हो जाएगा -π/2, ठीक है ना, और लेस देन इक्वल y, और ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, लेस देन इक्वल π/2। यही आपके एक प्राशय रोमन रेंज से यही आपके एक आंसर निकल जाएंगे जो क्या होंगे, सख्त होंगे, जो क्या होंगे, सख्त होंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल नंबर की तरफ। देखिए इसमें थोड़े से समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, बहुविकल्पीय है। फिर से देखिए ये कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर y के मान ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। अच्छा बताइए अगर इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y बराबर x हो जाएगा, साइन y बराबर x हो जाएगा। तो साइन x के जो प्राशय यानी रेंज निकलेंगे वो -π/2 से लेकर +π/2 तक होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर एक आंसर -π/2 से लेकर +π/2 तक निकाल लिए हैं। आगे आते हैं
सवाल नंबर 14 पर देखते हैं कि सवाल नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है। देखते हैं भैया रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। सवाल नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है, तो 14 पर एक बार निगाह डाल लेते हैं कि सवाल नंबर 14 क्या कहना चाह रहा है। तो सवाल नंबर 14 पर अगर आप देखेंगे तो सवाल नंबर 14 कह रहा है कि tan इनवर्स सवाल नंबर 14 देखते हैं, वहां थोड़ा कम साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देते हैं। सवाल नंबर 14 है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है ना। तो इन दोनों में देखिए सेक वाले को आपको निकालना पड़ेगा, tan वाले में तो आपको पता है कि tan 60 अंश का मान है, π/3 हो जाएगा। अगर आप दोनों को अलग अलग निकालना चाहते हैं तो अलग अलग निकाल कर जोड़ लीजिए। चलिए अलग अलग ही करवा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ये समीकरण 1 का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स √3 बराबर, यहाँ लिखेंगे माना tan इनवर्स √3 बराबर थीटा, तो ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan हो जाएगा, तो √3 बराबर tan थीटा। अब आपको यहाँ पर पता है कि √3 बराबर tan 60 अंश होता है, कितना होता है 60 अंश, लिख दीजिए। तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा tan थीटा, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 60 अंश, 60 अंश को रेडियन में बदल दीजिए, थीटा बराबर 60 अंश गुणे π/180, तो 0 से 0 6 कम 6 और 6 18, तो थीटा बराबर हो जाएगा π/3। यहाँ से तो tan की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, tan की। फिर देखते हैं कि रिकॉर्डिंग तो नहीं कट रही है भैया, रिकॉर्डिंग तो नहीं कट रही है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अब इसी प्रकार से सेक का निकालेंगे, लेकिन सेक के पास क्या कंडीशन है कि सेक की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए तो सेक वाला यह निकाल लेते हैं, लिखेंगे मन सेक इनवर्स -2 बराबर थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि बॉर्डर उस पार जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। अब आप ये बताइए कि 2 बराबर से कितने अंश का मान होता है, 2 तो होता है सेक 60 अंश का मान, किसका 60 अंश का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बराबर कितना -सेक 60 अंश, -सेक 60 अंश। यहाँ पर एक फार्मूला और लगा दीजिए, सेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर -सेक थीटा होता है, क्या होता है -सेक थीटा। तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ हो जाएगा सेक 180 अंश -60 अंश, ठीक है ना। और सेक से सेक कैंसिल, थीटा बराबर हो जाएगा 160 अंश 180 अंश -60 अंश, और यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 120 अंश। अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर दीजिए, 120 गुणे π/180, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर देख लेते हैं, यहाँ पर हो सकता है रिकॉर्डिंग कट रहे हो तो इधर आ जाते हैं। देखिए ये नीचे जो आया है ना ये है आपका। अब थोड़ा सा स्टैंड को इधर कर लें जहाँ पर लिखना है, ताकि हमारे प्रश्न इसी में क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, और पूर्ण हो जाएंगे तो हमारा एक प्रश्नावली भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं कि अब क्या करना है, ठीक है। तो अब देखिए आगे ये आया है थीटा का मान, और थीटा के मान को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और थीटा के मान को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे वैसे ही हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना आया है, थीटा बराबर 120 था, तो थीटा बराबर 120 अंश था, इसको रेडियन में बदलिए π/180 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, थीटा बराबर 2π/3 हो जाएगा। लिखेंगे tan √3 तथा सेक इनवर्स -2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए 1 में, क्या हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स √3 की वैल्यू तो हमने निकाला है π/3 आई है, π/3 हो जाएगा।
और इसका ये वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, तो माइनस है 2π/3 है, 2π/3। अब देखिए बड़े में से छोटा वाला घटेगा तो हो जाएगा पाई माइनस 2π/3 और यहाँ पर हो जाएगा -π/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 14 है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन में कॉस और सेक की वैल्यू क्या हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो नहीं होगा। हमने tan को अलग किया, सॉल्व किया, माना tan इनवर्स √3 बराबर थीटा, तो √3 बराबर tan थीटा और √3 tan 60 अंश का मान है, तो tan 60 अंश बराबर tan थीटा, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 60 अंश आ गया। रेडियन में हमने बदलने के लिए π/180 से गुणा कर दिया, π/3 आ गया। दूसरे स्टेप में सेक इनवर्स -2 बराबर थीटा और ये बॉर्डर इस पार गया तो सेक थीटा बन गया, सेक थीटा बराबर -2 और 2 सेक 60 अंश का मान है, सेक थीटा बराबर -सेक 60 अंश। यहाँ पर एक फार्मूला लगा दिए, सेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा हो गया और सेक थीटा बराबर सेक 180 अंश -60 अंश, सेक से सेक कैंसिल, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश -60 अंश। 180 में से हमने 60 अंश को घटाया तो 20 अंश आ गया। 20 अंश को हमने रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर दिया तो थीटा का मान 2π/3 आ गया। ठीक है, लिखे हैं हमने tan इनवर्स √3 तथा सेक इनवर्स -2 का मान क्या करने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर रख दिए तो देखिए समीकरण 1 यही था, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स √2 बराबर हमारा हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने ज्ञात की π/3 -2π/3, सब्ट्रैक्ट करेंगे -π/3 आ जाएगा। आज का सफर यहीं तक। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं केवी सर एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जो भी आपके भाई बंधु मित्र फ्रेंड हो उनको चैनल से जोड़ने का आप लोग प्रयास कीजिए, क्योंकि इतने बेस लेवल तक आपको वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि यहाँ बेस टू हाई लेवल में चलता हूँ, यानी वो बच्चा जो छोटे से छोटा बच्चा हो उसको भी आ जाए और जिसको आता है उसको तो आ ही जाए। तो आज का सफर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। ये ठीक है ना, यही वीडियो है जो कट रहे थे π/3 मान रखने पर। अब आपको क्लियर हो जाएंगे कि कौन से वीडियो कट रहे थे। ठीक है ना, तो